पाकिस्तान से मेरे दोस्त जानने वाले और मलेशिया में बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये पूछते हैं कि जी मलेशिया का वीज़ा कब ओपन होगा, कब कॉलिंग ओपन होंगे, कब कॉलिंग वीज़ा ओपन होगा। जैसा कि जो लोग मलेशिया में रहते हैं उनको पता है कि मलेशिया के अंदर यहाँ का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। सर आज बनाया है माशाल्लाह मेरी बेगम ने मटन पुलाव। यार ये चीटिंग बड़ा मुश्किल होने डिटरमिन कर लेकिन गवर्न करीब पहुंच जाते हैं। हाँ जी, ईसा भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो खूबसूरत मौसम है, धूप निकली हुई है। आज रात को बड़ा मौसम खराब था, बारिश होती रही, थंडर स्टॉर्म था। ये मौसम खूबसूरत हुआ है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज का व्लॉग हम कर रहे हैं अभी स्टार्ट। आज मैंने एक्सट्रीमली लेट स्टार्ट किया व्लॉग। रात कल हम एक जगह पे गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए रात को, फिर मैं काफ़ी लेट सोया हूँ। उसके बाद सुबह नमाज़ पढ़ के फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो गया हूँ। फिर नाश्ता बड़ा लेट किया है। उसके बाद 2-3 काम थे वो वाइंड अप करने, और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ करेंगे, फ़न ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट डालेंगे उसके अंदर, और जो करते जाएंगे वो आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको मज़ा आए, आप देखते हुए आपको अच्छा लगे। तो बकाया आप लोग जो भी है आप अपने कमेंट्स में ना राय बताया कीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई चीज़ चाहते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें या ये कंटेंट करें या कोई चीज़ करें तो आप हमें गाइड किया करें, हम डेफिनेटली आपकी चीज़ को कंसीडर करेंगे। तो अभी यहाँ पे है धूप बेशुमार। मैं बारहा अपनी वीडियो के अंदर ना ये सारा बताता रहता हूँ, लोगों को अक्सर गाइड करता रहता हूँ। मुझे मेरे पाकिस्तान से मेरे दोस्त जानने वाले और मलेशिया में बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये पूछते हैं कि जी मलेशिया का वीज़ा कब ओपन होगा, कब कॉलिंग ओपन होंगे, कब कॉलिंग वीज़ा ओपन होगा। मैंने इस टॉपिक पे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। आप यकीन करें कि अभी मलेशिया का फ़िल वक़्त कोई भी अपडेट नहीं है। सुनने में ये चीज़ आई थी कि होपफुली प्रॉबली ये जुलाई के जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें ये कोई कॉलिंग वीज़ा या कोई आर्किटेक्चर या कोई ओपन करे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। मे बी ये एजेंटों की तरफ से निकाली हुई कोई एक शुरली हो कि लोग इसको देख के को पैसे बनाने का तरीका हो। कोई भी फाइनल अभी नहीं है, कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। अगर कोई चीज़ होगी मेरे कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई एजेंट हूँ, अल्लाह रहम करे। मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, मैं उस ऑफिशियल वेबसाइट को ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, तो मैं वहाँ से देखता हूँ कि कौन सी चीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ नहीं हो रही है। तो बकाया फिल वक्त मेरे भाइयों पैसे ज़ाया ना करो। हाँ, अगर कोई चीज़ होगी तो नेक्स्ट वीक के अंदर, इस वीक के अंदर पता चल जाएगी कि जो एजेंट कह रहे हैं कि जी हाँ जुलाई के अंदर हो जाएगा, तो देख लेते हैं। जुलाई का कल 30 जून है और उसके बाद से जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर कि इनका क्या प्लान है। जैसा कि जो लोग मलेशिया में रहते हैं उनको पता है कि मलेशिया के अंदर यहाँ का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। इनका सुबह के टाइम कानून बन जाता है और रात को टाइम में भी चेंज करते हो। इनका इस तरह चलता रहता है। तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन समथिंग लाइक ऑन रूमर्स। तो मेरे भाइयों अपने पैसे अभी बिल्कुल भी ज़ाया ना करो, किसी भी एजेंट की बात में ना हो। कोई अभी आपको कह रहा होगा, अभी रिसेंटली मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल वाक़या शेयर करता हूँ कि मुझे रिसेंटली पता चला कि जी कोई कह रहा है कि जी हमारे पास RTK2 के कोटा में से कुछ लोगों का पड़ा हुआ है तो हम आपको करवा देते हैं। भाई बोंगी है, झूठ है, कुछ भी नहीं होता है। ये यूटर्न वीज़ा होते हैं, यूटर्न वीज़ा की कोई लाइफ नहीं होती है, कोई कंपनी नहीं होती। अगर आपको इमिग्रेशन भी पकड़ ले तो आप गए। वीज़ा भी होता है आपके पास लेकिन वो यूटर्न होता है, उसका कोई उसका ना सार ना पाँव है। तो मेरे भाइयों लोगों की बातों में ना हो, खुदारा सब्र करो। जहाँ पे इतना सब्र किया जो पाकिस्तान में रहने वाले, जहाँ पे उन्होंने इतना सब्र किया वो थोड़ा और सब्र कर लें। और जो लोग मलेशिया में हैं और यहाँ पे आके किसी तरह से भी वो इलीगल हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं वो बना सके, वो वेट करें और किसी को भी पैसे दे के आप ना फंसें।
इंशाल्लाह ताला जैसे ही 2025 की वीज़ा की अपडेट आएगी मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से सारों को बताऊंगा और मैं टिकटॉक के ऊपर हर जगह पे बताऊंगा और मैं आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये नहीं मैं कि कोई हवाई बात कर दूं, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं क्योंकि ये मेरा क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जब मेरे से बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त पूछेंगे पाकिस्तान से, मलेशिया से कि यार भाई आप बताओ, तो फिर मुझे इसके ऊपर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो होपफुली जब आप ये मैसेज देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि अभी आप लोग को किसी की बातों में नहीं आना है। सर आज बनाया है माशाल्लाह मेरी बेगम ने मटन पुलाव। खूबसूरत शक्ल लग रही है इसकी तो यार, ज़बरदस्त। इसको मैं मारता हूँ। वो ईसा को ज़रा दूध पिला रही है तो मैंने कहा कि दाम इसका देखें। हो गए हैं जी, हो गए हैं सोना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आ चुके हैं एक नई कसौटी पार्ट 2 के साथ। कसौटी का अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। एक पर्सनैलिटी अगर मैंने कोई सोची है तो ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे, उससे रिगार्डिंग उसके मुतालिक 20 सवाल, और इस 20 सवालों के अंदर मुझे वो वाइंड अप करनी होगी। तो जी सबसे पहले मैंने एक पर्सनैलिटी सोची है, ईशा और फलो को वो गेस करनी होगा 20 सवालों में। तो स्टार्ट करते हैं अभी। चलो जी सोच ली। हाँ जी, वो पर्सनालिटी मर्द है कि औरत है? मर्द है। ताल्लुक उसका पाकिस्तान से है? नहीं, 2 सवाल। अरब से है? यस। ये बड़ी पूंछी है। तो आपकी कसौटी कितने की मुश्किल है। अच्छा चलो, मुहर्रम के दिन में आते हैं यार ये चीटिंग है। जवाब दो। ये सवाल पूछो मेरे से। आपने तो बड़ी मुश्किल ढूंढी है। हमने आपको पहले कहा था हमने पकड़ लेना। अच्छा, अच्छा। तो क्या वो पर्सनालिटी जिंदा है कि नहीं? मर गई हुई है, लेकिन लोग मर गई हुई है, मर गया हुआ है। क्या उनको शहादत का रुतबा मिला हुआ है? नहीं। वो लानत का हकदार है। 100%। यजीद है ना। लानत। तो ये लानतों का सिलसिला के लिए मैंने ये पर्सनालिटी सोची थी। पर्सनालिटी तो नहीं दी है, लेकिन लान दिएगा वो। लानती पर्सनालिटी। लानती पर्सनालिटी सोच मैंने कहा कि चलो उसकी नजाकत से, मुहर्रमों की नजाकत से उस पर लान भेजने का एक लेकिन तफसील उसका हो जाए। ताल्लुक अरब से तो नहीं था। किधर से था? उसी चीचे मतनी से था। अच्छा बट यार बड़ा पहुंची है ईशा में। सोच लिया। आपने भी सोच लिया यार, दिया बढ़िया अजीब होती है। अच्छा चलो, अच्छा, पर्सनालिटी मर्द है औरत? मर्द है। इतना सोच यार। मर्द है। मर्द है। मर गया। पर्सनालिटी जिंदा है कि मर गया हुआ है? वो जिंदा इंसान है कि मर गया हुआ है? ताल्लुक पाकिस्तान से है? अरब से है। हमने शिमर पूछी। अच्छा तो जी, अच्छा चलो ये बताएं कि जी मुहर्रमों से कोई ताल्लुक है, कोई मतलब निस्बत स्पेशल? करबला से कोई निस्बत है उसकी? कि निस्बत से मुराद ये है कि कोई वाकई में वो करबला के वो करबला गए, लेकिन वाकई में है। वाकई में। तो उसको लोग अच्छी नजर से याद करते हैं कि बुरी नजर से? थुक सुट दे। ईशा एक तो यजीद था, एक और था शिमर था। अच्छा पूछे अच्छा तरीके के खतश वो तो मारा गया? नहीं। मरहम नहीं है। मरहब नहीं है। उनसे वो पिता मैं होते ही जा रहे हैं सब। चलो एक बार कैसा क्लू दे देते। निकलो क्यों नहीं जाएगा? तीन चार सवाल। 6 सवाल आपको उसका नाम नहीं आ रहा? तो फिर आपने पूछा ही नहीं। इतना मैं बता दे, तो उस लानती का शहीद करने में हाथ था। एक मिनट। कूफियों में से कौन था? यही समझ ले, लानती था वो। यार ये
कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग से नाम कैसे निकल सकता है ये? तो फलक साहब, आप कह रहे हो कि उसका लानती का जुल्म में बहुत बड़ा हाथ था। ईशा, आप फिर आपके दिमाग में कोई आ रहा है? मेरे दिमाग में है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप बताओ। मेरे दिमाग में जो 2-3 आ रहे थे नाम, वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हुए हैं। अच्छा, तो क्या मेरे माइंड में जो आ रहा है फिर वो मैं नाम ले लूं? उसके रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेना, डायरेक्ट नाम लेना ले। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या उसमें लोग लानते करते हैं? कितनी लानते करते हैं? सुबह शाम बिला नागा। यजीद से ज्यादा लानते उसके ऊपर होती हैं कि मिलती जुलती? समझ लो कि 19-20 का फर्क है, लेकिन लानतों की भरमार होती है इनके ऊपर। क्या उसका नाम मीम से शुरू होता है। मीम से शुरू होता है? क्या उसका नाम इसे बताओ जरा। मलजम है। हाँ जी, लानत तेरे ते, क़यामत तक था, क्या मतलब लानता। अब ईशा रह गई है। ईशा दा बड़ा ही ज़ालिम होता है। ईशा इसी से भी रिलेटेड पूछो, लेकिन एदी भी रिलेटेड बड़ा मुश्किल होने। अब हम पूछेंगे ईशा से। अब ईशा के फलक को आ गया बड़ा सच वॉशरूम। फलक चले गया जी वॉशरूम में। तो अभी ईशा कोई पर्सनैलिटी सोचेगी तो उसको मुझे गैस करना पड़ेगा, तो मुझे अकेले करना पड़ेगा क्योंकि अभी फलक जो सा वो टॉयलेट में है। तो फलक, हाँ जी ईशा। ठीक है, एक पर्सनालिटी है। पर्सनैलिटी मर्द है? जी वो मर्द है। मर्द हैं, ओके। पर्सनैलिटी का ताल्लुक पाकिस्तान से? नहीं। पाकिस्तान से नहीं। तो क्या पर्सनैलिटी का ताल्लुक अरब से? जी बिल्कुल, उनका ताल्लुक अरब से था। अरब से था। तो चूंकि हमारा आज का बेसिक टॉपिक ही मुहर्रमों से रिलेटेड है, यानी कि उस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्या वो पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली बात है कि अगर उस चीज़ से, तो पर्सनैलिटी जिंदा है कि नहीं? नहीं है, जिंदा नहीं है। 3 सवाल हो गए हैं। अच्छा, तो पर्सनैलिटी को लोग किस वे में ज्यादा याद करते हैं? अच्छे अल्फाज में करते हैं कि क्या करते हैं? अच्छे अल्फाज में, अदब से। अदब से, जी ठीक है। इसका मतलब कि आपने पूछा हो सकता है 3-4 बंदे हैं, क्या वो पर्सनैलिटी का ताल्लुक अहले बैत से है? हाँ जी बिल्कुल। अहले बैत से, अहले बैत के अंदर, ठीक है। तो क्या उस पर्सनैलिटी को थोड़ा डिटरमिन कर लेते हैं, ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं? हाँ जी, ईशा भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो क्या वो पर्सनैलिटी के पास कोई लक था जो कि उनको जिस लक़ब से उनको बुलाया जाता था? नहीं पता आपको? नहीं, ठीक है। फिर हजरत अली नहीं हो सकते, उनको शेर खुदा का लक़ब दिया दिया। तो फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन। तो अच्छा, क्या इन पर्सनैलिटी को जहर दे के शहीद किया गया था? हाँ जी। इजी हो गया ना ये यहाँ से। तो फिर तो बहुत ज्यादा इजी हो गया ना। तो मैं चलो स्कोर और जरा कर ले। तो क्या इसकी पर्सनैलिटी की शक्ल नबी पाक से बहुत ज्यादा मिलती थी? हाँ जी, रवायात के मुताबिक। रवायात के मुताबिक, हाँ जी। आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पूछा? जी मैंने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पूछा। तो आज ये हमारी बड़ी मजेदार एक्टिविटी है। होपफुली जब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। सर, आज बड़े दिनों के बाद मैंने एक अच्छी नस्ल का
बड़ी अच्छी नस्ल का मटन पुलाव खाया है, बड़ा ही ज़बरदस्त शेर ने बनाया हुआ था, बड़ा लजीज बनाया हुआ था, मज़ा आ गया है। तो इसी तरह ही है, फिर हफ्ते इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन हम घर पे ही इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। अभी तक आपने व्लॉग देख लिया होगा, तो डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश की है। तो इसी तरह ही हम अपने चैनल के तवस्सुल से आपके लिए डिफरेंट चीज़ें लेके आएंगे। ये 10 दिन, ये 10 मुहर्रमुल हराम तक थोड़ा हम काम डाउन होंगे। उसके बाद दोबारा से यकम 11 मुहर्रमुल हराम से फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा लेके आएंगे। लेकिन ये पहले 10 दिन तो हम नहीं भी कुछ भी कर सकते इस तरह का, कि बहरहाल ये हमारा ईमान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो चलिए जी, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप का एहतराम करें, अपने बीवी बहन भाई बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें, क्योंकि नमाज में कामयाबी है, नमाज में फलाह है, नमाज में सुकून है। फलक यजीद तेरी जात तिलाना बेशुमार।